आप बहुत भाग्यशाली हैं दैट यू गॉट टू वॉच दिस वीडियो बिकॉज आज के एपिसोड में आपको गूगल के उस अपॉर्चुनिटी के बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा जिसकी मदद से मैंने कॉलेज में रहते हुए अपने काफी सारे ड्रीम्स पूरे किए थे, जैसे मैकबुक प्रो खरीदना, खुद के पैसों से आईफोन आईपैड परचेज करना, अपनी फीस पे करना, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना एंड मच मोर। मेरी सफलता में बहुत बड़ा योगदान रहा था ओपन सोर्स का। बाय द एंड ऑफ टुडेज वीडियो यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि ओपन सोर्स क्या होता है, गूगल का ये प्रोग्राम गूगल समर ऑफ कोड क्या होता है, इसकी टाइमलाइन क्या है, प्रपोजल बेस्ट तरीके से आप कैसे डिजाइन करें कि आप भी 2 लाख का स्टाइपेंड गूगल के द्वारा हासिल कर सकें। पूरा स्टेप बाय स्टेप रोड मैप मैं आज आपको समझाने वाली हूँ एंड द बेस्ट पार्ट इज आई विल गिव यू लाइव डेमो कि स्टेप 1 से एंड तक आप हर चीज कैसे कर सकते हो। सो इवन इफ यू आर कंप्लीट बिगिनर यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड किक स्टार्ट योर जर्नी फॉर गूगल समर ऑफ कोड। एंड टू बी ऑनेस्ट दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशंस। मैं गूगल और IITs के ओपन सोर्स प्रोग्राम में मेंटोर एंड प्रोजेक्ट एडमिन मेंटेनर भी रह चुकी हूँ। इफ यू आर न्यू टू द चैनल आई एम सौम्या, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद ओवर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, साथ में टीचिंग एंड कंटेंट क्रिएशन भी करती हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि GSOC होता क्या है। GSOC इज ग्लोबल ओपन सोर्स प्रोग्राम जिसका फुल फॉर्म है गूगल समर ऑफ कोड बाय गूगल, जो कि 2005 से चलता आ रहा है। बेस्ट पार्ट मुझे इस प्रोग्राम की ये लगती है कि आप चाहे किसी भी कॉलेज में हो, किसी भी शहर में हो, चाहे आप गांव से हो, जैसे मैं सुल्तानपुर से हूँ, तो इट डज नॉट मैटर कि आप किसी छोटे गांव, यूपी के छोटे गांव, बिहार के, केरल के, कहीं के भी हो आप एंड किसी भी कॉलेज में हो। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप सिर्फ टियर 1 कॉलेज में ही होनी चाहिए। एनी वन कैन पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। बस 18 प्लस एज के आप होने चाहिए। इवन 18 से जो छोटे उम्र के हैं उनके लिए गूगल का एक काफ़ी प्यारा प्रोग्राम था गूगल कोडिन, जिसमें कि मोस्टली प्री यूनिवर्सिटी मतलब स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे होते थे एंड लगभग मेरे ख्याल से 15-20 सालों तक वो प्रोग्राम चला है और उसके बाद उसे पॉज कर दिया गया है। तो उस प्रोग्राम में भी मैं मेंटर हुआ करती थी। तो गूगल समर ऑफ कोड एक तरीके से 18 प्लस अगर आप हैं तो यू कैन डेफिनेटली बिकम पार्ट ऑफ दिस। यहाँ पे आपका बस एक तरीके से क्यूरियोसिटी और स्किल सेट देखा जाएगा। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर कोडिंग आती हो सिर्फ आप तभी हिस्सा ले सकते हो। ये सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। यू कैन बिकम पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम इवन इफ आपको कोडिंग नहीं आती है। इस प्रोग्राम के अंदर आपको 2 से 2.5 लाख तक का स्टाइपेंड बाय गूगल मिल रहा होता है एंड आप काफ़ी बड़े बड़े ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे फ़ोन में कई सारे ऐप्स होते हैं, हमारे लैपटॉप में ऐप्स होते हैं, लाइक म्यूज़िक प्लेयर हो गया या फिर जोमेटो, जीमेल, अ लॉट ऑफ दोज ऐप्स आर देयर, राइट। सो कई सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, कई सारे जो ऐप्स हैं वो ओपन सोर्स होते हैं। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि उनका कोड पब्लिकली अवेलेबल होता है ताकि और डेवलपर्स आकर उसमें कोड लिख सके, उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें। अगर आप इस प्रोग्राम में शॉर्टलिस्ट होते हैं, कई सारे स्टूडेंट तो फर्स्ट ईयर में ही शॉर्टलिस्ट हो रहे होते हैं, बट उसके लिए तैयारी आपको एकदम मन लगाकर और बढ़िया तरीके से करनी होगी। पूरा मैं रोड मैप आपको आज बताने वाली हूँ, ठीक है। तो इसमें अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए, आपके रिज्यूमे का, आपके पोर्टफोलियो का वेटेज बहुत अधिक बढ़ जाता है। आपको काफ़ी इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर मिलता है एंड यू वर्क अंडर वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल लाइक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब मैं कंट्रीब्यूट कर रही थी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में, द लेवल ऑफ understanding, the level of knowledge that I got just by observing the senior people was insane। मतलब एक तरीके से IT इंडस्ट्री में गए बिना मुझे एक बढ़िया एक्सपोजर मिल रहा था, एक नॉलेज मिल रहा था। और वही लोग, जैसे ओपन सोर्स प्रोग्राम में कोई रिस्ट्रिक्शन तो होता नहीं है कि आप इसी देश के होने चाहिए, आपका CGPA इतना होना चाहिए। तो पूरे ग्लोब से कई सारे डेवलपर्स, राइटर्स, रिसर्चर्स सब लोग आकर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। कॉलेज के कई सारे स्टूडेंट और इवन स्कूल के भी स्टूडेंट्स कई सारे कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। गूगल कोडिंग जैसे मैंने आपको बताया वो सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए था। तो सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ ग्रो कर रहे होते हैं। तो एक आपको माहौल मिलता है, जो माहौल शायद आपके अगर कॉलेज में मिसिंग है तो वो आपको यहाँ मिल सकता है। यहाँ आपको पता चलेगा कि दुनिया भर में कितनी तरीके की स्कॉलरशिप्स होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। काफ़ी आपको मतलब मज़ा आने लगेगा। एक तरीके से आप थैंक यू कहोगे मुझे कि आपने सौम्या दी इतनी बढ़िया चीज़ बता दी जिसकी वजह से आई लर्न अ लॉट। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा हाईलाइट करती हूँ वो आपका प्रेजेंटेशन। GSOC जैसे बड़े ग्लोबल ओपन सोर्स प्रोग्राम में आपका जो प्रपोजल है, आपका जो प्रेजेंटेशन है, दैट मैटर्स अ लॉट। और समस्या बस यही है कि जो चीज़ हमें आती नहीं है, जैसे अभी हमें अगर प्रपोजल बनाना नहीं आता है या फिर इन जनरल कोई अगर PPT भी हो हैकेथॉन का या फिर कोई भी, तो अगर
हमें चीज़ें सही से नहीं आती हैं तो हमें बड़ी कठिन लगती हैं कि यार ये कैसे सुंदर तरीके से बनाया जाए, मज़ेदार तरीके से बनाया जाए। तो रिसेंटली ना आई डिस्कवर्ड समथिंग क्रेज़ी, समथिंग नेक्स्ट लेवल, दैट इज़ वर्क्सडेक एआई। यहाँ पर आप फ्री में एकदम मज़ेदार प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनवा सकते हो। दिस इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई पावर्ड डायनेमिक प्रेजेंटेशन टूल। तो चलते हैं स्क्रीन में और मैं खुद आपको बना कर दिखाती हूँ कि कितने आसान तरीके से एकदम फ्री में आप स्लाइड्स इससे बनवा सकते हो। तो भाई क्रोम पर सिंपली हम लोग लिखेंगे वर्क्सडेक एआई। दिस इज़ द फर्स्ट यूआरएल जो कि आपको दिखेगा एंड यही है हमारे काम की वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पर यू कैन सी गेट योर स्टनिंग प्रेजेंटेशंस नाउ। इसमें आपको 3D चार्ट्स, मोशन कवर एंड प्रेजेंटेबल अवतार बनाने का ऑप्शन भी मिलता है एंड आप बिल्कुल फ्री में यहाँ पर बना रहे होगे। आपको फ्री क्रेडिट्स रोज़ मिलते हैं। जैसे ही आप इस पेज पर आओगे आपको हर रोज़ फ्री क्रेडिट्स मिल रहे होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जस्ट हमें डिटेल्स बताने हैं कि भाई किस विषय पर, किस टॉपिक पर प्रेजेंटेशन बनवाना है। सो मैंने एक इसको यहाँ पर प्रॉम्प्ट दिया कि भाई डिज़ाइन अ प्रेजेंटेशन फॉर अ प्रोजेक्ट कॉल्ड डिजिटल हेल्थ ट्रैकर फॉर रूरल इंडिया। और यहाँ पर मैंने कहा कि इंक्लूड स्लाइड्स ऑन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सॉल्यूशन, टारगेट यूज़र एंड जानकारी दे दी कि भाई ऐसे ऐसे ये सब करना है। अब इस पर जैसे ही मैं प्रेस करूँगी सेंड, राइट, सो दिस विल वर्क ऑन क्रिएटिंग द स्लाइड्स। ये कुछ सेकेंड्स लेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसने कुछ मिनटों में इतनी प्यारी एनिमेशंस के साथ, अब आपको एनिमेशन अगर ऑन करना है नहीं करना है वो आप बता सकते हो इसको कि एनिमेशन मोड रखना है, डार्क थीम रखना है, सारी सेटिंग्स आप इसको दे सकते हो एंड आप देख सकते हो कितना प्यारा इसने बना दिया। अगर मैं व्यू पे क्लिक करती हूँ तो ये देखो लोड हो रहा है, काफ़ी सुंदर और सिर्फ सेकेंड्स में, एंड दैट टू फॉर फ्री। सो आई थिंक इस वेबसाइट पर आपको ज़रूर से साइन अप करके रख लेना चाहिए। अभी ये इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, पीपीटी या प्रेजेंटेशन में अगर 3D चार्ट है तो इनका जो एआई एजेंट है उसे एक्सप्लेन भी करेगा और आंसर भी प्रोवाइड करेगा बोलकर। जो भी आपके असाइनमेंट्स, पीपीटी, स्लाइड्स आपको चाहिए होंगे वो आप इससे बनवा सकते हो। पूरे स्लाइड को पीडीएफ में कन्वर्ट भी करा सकते हो। एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करोगे, मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे कर लिया है एंड पीडीएफ के फॉर्मेट में भी ये स्लाइड रेडी हो जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है ये वेबसाइट। ज़रूर से आप नीचे से लिंक लेना डिस्क्रिप्शन में से, साइन अप करके रख लो, काफ़ी काम आता रहेगा। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि इनका फ्री रजिस्ट्रेशन तो हो ही जाएगा। हर रोज़ लॉगिन करोगे तो 200 पॉइंट्स मिलेंगे आपको। अपने फ्रेंड को ये भेजोगे तो 500 क्रेडिट्स मिलेंगे। जितने ज़्यादा आपके पास पॉइंट्स होंगे उतनी ज़्यादा स्लाइड्स आप फ्री में बना सकते हो इसका इस्तेमाल करके। शायद आपको लग रहा होगा कि अभी आप ओपन सोर्स, जीसॉक इन सब के लिए रेडी नहीं हो, बट लेट मी टेल यू, जब मैं कॉलेज के शुरुआती दौर में थी, ज़्यादा कुछ नहीं आता था, जस्ट एक्सप्लोर कर रही थी कैसे ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, गेट एंड गेटअप पूरा डिटेल में सीख रही थी। पूरा इस डायरी में आपको, आप विश्वास नहीं करोगे, गेट एंड गेटअप जैसी ईजी चीज़ इस डायरी में मैंने मतलब कम से कम 10-15 पेज भर रखे हैं जस्ट टू लर्न कि गेट एंड गेटअप क्या होता है। तो वही है कि शुरुआत में हर चीज़ मुश्किल लगती है और जैसे वो चीज़ आपको आने लगती है तो वो आसान लगती है, राइट। सो स्टार्ट टुडे, इट्स द बेस्ट टाइम। मेरी ये कहानी थी कि सबको मैं देखती थी, सब लोग मेंटोर बन रहे थे अलग अलग ओपन सोर्स प्रोग्राम्स में, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया था और मुझे खुद पर हंसी आ रही थी कि मुझे कौन ही शॉर्ट लिस्ट करेगा। बट उधर इंटरव्यू का मुझे नोटिफिकेशन वगैरह आ गया था कि आपकी प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट हो गई है बिकॉज आप ऑलरेडी काफ़ी टाइम से इस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं, इस प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो उनका नाम मेबलिन करके था एंड वो इंडिया की ऑब्वियसली नहीं थी। उन्होंने इंडिया में 4 बज रहा था उस टाइम का इंटरव्यू शेड्यूल किया था। मुझे लगा भाई अब ये तो एकदम लक्ष्मण की रेखा होगी, इसको हम बदल नहीं सकते, ना हम बोल सकते हैं कि ये बहुत अटपटा टाइम है मेरे लिए। तो मैंने ओके करके उस दिन जो है पूरा एकदम नर्वस थी, डरी हुई थी। वैसे भी रात में लगभग 4-5 बजे तक कुछ ना कुछ सीख रही होती थी, कर रही होती थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सुबह 4 बजे ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं होगा। मैं पहली बार था कि मैं इसमें लैपटॉप में वीडियो इंटरव्यू दे रही हूँ बिकॉज उससे पहले कुछ नहीं ऐसा दिया था और स्कूल में तो ऐसा कुछ था ही नहीं और मतलब बहुत ही नई चीज़ थी। जूम लिंक वगैरह उन्होंने सेंड करा था, पूरा प्रॉपर वीडियो देखा कि जूम क्या होता है, जूम सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, ऑल ऑफ दैट। फिर मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि मेरा चेहरा कोई देखेगा रात में 4 बजे। तो मैंने उस कैमरे को ऐसा किया हुआ था कि सिर्फ मेरा लाइक फेस नहीं दिख रहा था, सिर्फ इतना पार्ट दिख रहा था, लाइक नीचे का पार्ट दिख रहा था। और मुझे अभी इतनी हंसी आ रही है बताते हुए, बट हाँ, दिस इज़ हाउ आई डिड ऑल द स्टफ। और उन्होंने पता नहीं क्या सोचा होगा, बट चलो ये सब चीज़ें तो जो भी है, प्रोफेशनली मैंने आंसर सब बढ़िया से दिया, इंग्लिश में कॉन्फिडेंस के साथ। उस टाइम ये नहीं लग रहा था कि मैंने बहुत ज़्यादा गलती की कि मैं ऐसे कैमरा लेकर बैठी थी और वो जो कान में वायर्ड वाला ईयरफोन होता है वो था मेरे पास एंड उसको मैं ऐसे मतलब ये तार है तो
उसको तार को ऐसे यहाँ पर लेके जो बात करते हैं ना वैसे कर रही थी। सो काफ़ी वियर्ड था, बट हाँ लाइक आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड उसमें। तो आप इमेजिन कर सकते हो यार, कुछ भी हो सकता है दुनिया में, आपको बस बढ़िया से चीज़ें करना होता है, ठीक है। इट्स टफ कि आप कभी एकदम 100% परफेक्ट होगे। परफेक्शन इज़ नथिंग, इट्स लाइक इट्स एन इल्यूशन, यू आर जस्ट चेजिंग परफेक्शन, नो वन इज़ परफेक्ट, ठीक है। सो आप अभी जैसे हो, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वही बेस्ट है। तो आप देख सकते हो दिस इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर GSOC। यहाँ पर आपको 18+ होना चाहिए, ठीक है। मेनली यही एक मेन क्राइटेरिया है। ऑल राइट, मूविंग ऑन, टाइमलाइन एक बार गूगल समर ऑफ कोड का डिस्कस कर लेते हैं कि टाइमलाइन क्या होता है। सो जैन में स्टार्ट हो जाता है एक तरीके से ये प्रोग्राम, तो आपके पास अभी लगभग 3-4 महीने हैं। सो डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट इट यार, मतलब ओपन सोर्स शुरू करो, धीरे धीरे समझना क्या है चीज़ें, कैसे रोड मैप अभी मैं बताती हूँ, उसमें आप समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह शॉर्टलिस्ट चालू हो जाती है होना। गूगल एक तरीके से कई सारे जो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको शॉर्टलिस्ट करता है कि हाँ भैया ये कंपनीज इस बार गूगल समर ऑफ कोड का पार्ट रहेंगी। एक बार ऑर्गेनाइजेशन शॉर्टलिस्ट हो जाता है, उसके बाद उन ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट जो है गूगल लाइव कर देता है। एंड देन GSOC के कंट्रीब्यूटर्स कौन होंगे, मतलब आप बेसिकली शॉर्टलिस्ट होगे नहीं होगे, वो वाला फेज जो है चालू हो जाता है, ठीक है। तो इनकी वेबसाइट पर भी यहाँ पर आप देख सकते हो बढ़िया से बराबर से इन्होंने टाइमलाइन वगैरह पूरा शो किया हुआ है कि कब क्या हो रहा होता है, ठीक है। लगभग मार्च में आप देख सकते हो, मार्च में GSOC कंट्रीब्यूटर का एप्लीकेशन, मतलब आपके लिए एप्लीकेशन लाइव हो जाता है, और अप्रैल में ये एप्लीकेशन बंद हो जाता है। इसके बीच में आपको अप्लाई करना होता है, एंड देन वो लोग लिस्ट वगैरह कि कौन कौन शॉर्ट लिस्ट हुआ है वो लिस्ट जो है लाइव कर देते हैं। एंड देन एक्चुअल आपकी एक तरीके से इंटर्नशिप, आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो मई जून में चालू हो रहा होता है। एंड ये लगभग आपकी जो इंटर्नशिप है ये चल रही होती है नवंबर तक, ठीक है। ऑल राइट, सो अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि रोड मैप एग्जैक्टली इसका होता क्या है, ठीक है। ये हमने पूरा देख लिया है कि किस तरीके से GSOC की टाइमलाइन है। तो अब बात कर लेते हैं गूगल समर ऑफ कोड, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है इसमें तो पूरा प्रॉपर रोड मैप क्या होना चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले हमें बेसिक सीखना होगा। क्या सीखना होगा बेसिक में? गिटहब क्या होता है, ओपन सोर्स के बेसिक्स की PR कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ हमें देखना है। और ये मैंने, अगर आपको याद हो, आप में से कई लोग, मुझे अच्छे तरीके से याद है, ये ट्यूटोरियल जो है देखकर आप लोगों ने कंट्रीब्यूशन करना भी चालू किया था। मेरे पास नोटिफिकेशन आ रहा था, तो जैसे आदित्य, बख्शी और कई सारे और स्टूडेंट्स आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो देखिए इसमें मिशन प्लेसमेंट वाला जो प्लेलिस्ट है ना चैनल पे, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आपको ये वाला वीडियो, पहले तो गिट एंड गिटहब सीखना है। 30 मिनट में आप गिट एंड गिटहब ये वाला वीडियो मास्टर करेंगे, ठीक है। गिट एंड गिटहब का बिगिनर ट्यूटोरियल है ये, एपिसोड नंबर 3 लिखा है इस पर। एंड इसके बाद आप ओपन सोर्स वाला पूरा इसमें 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया है कि आप किस प्रकार गूगल समर ऑफ कोड की वेबसाइट पर जाकर ऑर्गेनाइजेशन चूज करेंगे और फिर कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे। पूरा डेमो दिया हुआ है। तो पहले मुझे लगा था मैंने डेमो आपको नहीं सिखाया, तो मैंने सोचा कि इसी वाले वीडियो में समझाऊंगी, पर मुझे याद है अरे ये सब तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ठीक है। सो ये आप करेंगे तो एक तरीके से आपको पूरा एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपका GSOC अगर आप करने जाओगे या फिर ओपन सोर्स इन जनरल करोगे, राइट। सो पूरा 1, 2, 3, 4 स्टेप क्या होते हैं सब इसमें एकदम मज़ेदार तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें दोबारा मैं नहीं वही एनर्जी वेस्ट करूँगी क्योंकि वही जाके देख लेंगे, इसी चैनल पर है, राइट। सो अब हमें पहले क्या करना है, बेसिक्स क्लियर करना है। बेसिक्स के लिए वो 2 वीडियो हमने देख लिया है, ठीक है। ज़रूर से देखना है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, जो पिछले ऑर्गेनाइजेशंस गूगल समर ऑफ कोड में शॉर्टलिस्ट हुए होंगे, हमें उनकी जो है लिस्ट निकाल लेनी है। वो लिस्ट कैसे मिलेगी, बड़े ध्यान से सुनना आप। सो हम क्या करेंगे, GSOC ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो ये देखो पहला आपको पेज, तो आई थिंक ये नकली, मतलब किसी ने बनाया हुआ है। GSOC का एक्चुअल ये है, समर ऑफ कोड ये वाला इज एक्चुअल, ये किसी ने ऐसी मतलब किसी स्टूडेंट ने बनाया है, ठीक है, अपना एक प्रोजेक्ट, साइड प्रोजेक्ट टाइप्स। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट। अब इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट मिल जाएगी। तो ये है कुछ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कुछ कंपनीज जो कि गूगल समर ऑफ कोड 2025 में शॉर्ट लिस्ट हुई थी। अब देयर आर हाई चांसेस कि 2025 में जो शॉर्ट लिस्ट हुई 2026 में भी होंगी, राइट। सो इनमें से आप कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन पिक कर सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो जैसे मान लीजिए इसको खोला हमने, राइट। अब इसको खोल के
आप इन लोग का डिस्कशन वगैरह कहाँ होता है, चैट कहाँ पर होता है वो देखेंगे मोस्टली, या तो स्लैक पर या फिर एक जेड क्या प्लेटफॉर्म का नाम था याद नहीं आ रहा मुझे, ग्लिटर पर, और कुछ लोग पहले उस पर टेलीग्राम पर भी किया करते थे, पर अब टेलीग्राम पे काफ़ी कम है। कुछ लोग ईमेल वाला जो मेलिंग लिस्ट वगैरह में चैट वैट करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग इन लोग की, ये देखो डिस्कॉर्ड पर है इनका मेन, ये देखो खुल रहा है ये डिस्कॉर्ड। सो इनका डिस्कॉर्ड पे चल रहा है डिस्कशन वगैरह। तो यहाँ पर बेसिकली करना ये है आपको कि आप ऑर्गेनाइजेशन को इनका जो चैट सेक्शन वगैरह है वो सब ज्वाइन करके एक बार देखेंगे, माहौल समझेंगे हो क्या रहा है, और देखेंगे लोग किस तरीके से प्रश्न पूछ रहे हैं। आप पूछ सकते हैं कि आई एम वेरी न्यू टू ओपन सोर्स वर्ल्ड एंड आई वांट टू किक स्टार्ट, तो कैसे क्या करें, ठीक है। वहाँ प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं। तो यह है लिस्ट बराबर से, इसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें मिफोज, अनीता बी.ऑर्ग जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, जे बॉस, इन सब में ट्राई किया था। क्वार्कस में कंट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। सो पास्ट ऑर्ग्स हमें एक्सप्लोर करना है, आप समझ गए ना कैसे करना है। नेक्स्ट हमें कंट्रीब्यूट करना है, स्टार्ट करना है। अब इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया मेलिंग लिस्ट वगैरह जैसे स्लैक, डिस्कॉर्ड, कहाँ पे ये लोग चर्चाएं कर रहे हैं वो ज्वाइन करिए पहले तो, ठीक है। और उसके बाद किस तरीके से बिगिनर फ्रेंडली इशू पिक करना है और वो सब कुछ, वो कहानी आपको पूरी बराबर से इस वाले वीडियो में यार मिलेगी, इसमें पूरा समझाया हुआ है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हुए स्टेप 4, आप अपना प्रपोजल कैसे बनाएंगे ये मैं समझा देती हूँ। ये उसमें मेरे ख्याल से नहीं समझाया होगा, बट फिर से समझा देती हूँ, ठीक है। तो अब जैसे व्यू आइडिया लिस्ट पे आप जाओगे, ठीक है, तो आपको एक प्रपोजल का आइडिया मिलेगा। तो आपके पास सो मेनी लाइक टूल्स, रिसोर्सेज, AI इज देयर, आप उनकी भी मदद ले सकते हैं बढ़िया तरीके से, राइट। बट स्टिल जैसे यहाँ पर आपको पिछले साल इन लोगों के क्या प्रपोजल्स थे, क्या आइडियाज़ थे, वो यहाँ आपको मिलेंगे, ठीक है। या फिर इसी में अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखिए आदित्य सापरा जो है कंट्रीब्यूटर थे, और इनका प्रोजेक्ट डिटेल्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इनकी पूरी जानकारी मिलेगा, एक तरीके से प्रपोजल कैसा था, क्या था। तो एक काम करूँगी मैं, कुछ जो बेस्ट प्रपोजल्स एकदम अच्छे से नीटली लिखे हुए हैं ऑल ऑफ दैट, नीचे आपको लिंक बराबर से मिल जाएगा। बाकी इन सब का लिंक जो मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखा रही हूँ ना, वो सब आपको मिल जाएगा। तो इनके प्रोजेक्ट का यहाँ पे पूरा जानकारी, पूरा डिटेल दिया हुआ है। कोड वगैरह भी आप देख सकते हैं क्या कैसे कोड इन्होंने किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा फाइनल रिपोर्ट भी सबमिट किया हुआ है। तो यहाँ से आप ये सब चीज़ें पढ़ेंगे ना तो दिमाग खुलता जाएगा, जो आपके एकदम ब्लैंक हो रखे हैं आप अभी, वो खुलता जाएगा। फिर इसके बाद आप अपना प्रपोजल सबमिट कर रहे होते हैं, एंड जो मैंने आपको टाइमलाइन दिखाई थी कि आप लगभग अप्रैल में सबमिट कर रहे होते हैं, राइट। अगर इनकी टाइमलाइन पे वापस से जाओ आप, सो थोड़ा बहुत हमेशा एक्चुअली चेंज होता है, तो वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देखना होगा कि एग्जैक्ट कब क्या हो रहा है। तो इनकी टाइमलाइन कुछ इसी प्रकार रहती है, लाइक मार्च अप्रैल मई के आसपास ही आपको सबमिट करना होता है प्रपोजल, एंड देन आपको पता चलेगा आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं कि नहीं, और फिर उसके बाद आप इंटर्नशिप कर रहे होंगे, ठीक है। सो योर इंटर्नशिप विल स्टार्ट। सो ये एक तरीके से आपका क्रिस्प सा रोड मैप था इसका। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है, ठीक है। और एक्स्ट्रा टिप्स का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। तो आई होप आपको एक ब्रीफ आइडिया तो मिल गया होगा कि किस तरीके से आपको क्या करना है, और वो 2 एपिसोड ज़रूर से आपको जाकर देखना है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सारे बढ़िया तरीके से रिसोर्सेज के लिंक, क्या कैसे फॉलो करना है, उन 2 ट्यूटोरियल्स का लिंक एकदम मिल जाएगा। फॉलो ज़रूर करिएगा जो जो सब बताया है आपको, ठीक है। आपकी ही करियर के लिए मेहनत की जा रही है ना, तो आपको भी मेहनत ज़रूर करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग।